हेलो बच्चों, आज हमने पहले महत्तम समापवर्तक की दो विधियां पढ़ ली थी। ठीक है, दो विधियां पढ़ी थी हमने। उसमें भाज्य गुणनखंड की विधि और अपवर्तक विधि हमने आपको बता दिया था कि किस तरह से निकालना है। अब ये तीसरी विधि है भाग विधि। मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी भाग विधि कैसे बनता है। तो अभी आज मैं आपको महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक से भाग विधि कैसे बनेगा, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आप सब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पर दो संख्या लिए हैं। दो संख्या मैंने लिया है यहाँ पर 30 और 40। आप कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा से छोटा संख्या भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 30 और 40 दो संख्या लिया है, इसको मैंने भाग दिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 30 और 40 संख्या को पहले लिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो संख्या है वो क्या है। पहले तो इस संख्या के पीछे को देखते हैं कि पीछे की संख्या क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर ये पीछे की संख्या सम संख्या होगी तो ये पूरी संख्या दो से पूरी भाग चली जाएगी, और अगर पीछे की संख्या विषम संख्या होगी तो वो जो संख्या है वो एक प्रकार से विषम संख्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर ये दोनों संख्या क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 0 जो है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसीलिए हम इन दोनों को भाग देके देखते हैं। अब सबसे छोटा संख्या जो है 2 है, अभाज्य संख्या, तो 2 से हम भाग देकर देखते हैं तो 15 आता है। अगर आपको ऐसे भाग देना नहीं आता तो आप इस तरह से भी भाग देकर देख सकते हैं। मैंने किस तरह से भाग दिया है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया इसको। अब यहाँ पर 40 को 2 से भाग दिए हैं तो 20 आया। देखिए यहाँ पर मैंने भाग देकर दिखाया है आपको। ठीक है, फिर अब 15 हुआ और ये 20 हुआ, और ये विषम हो गया और ये सम हो गया। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है, क्या होता है 15 और 20 अलग अलग संख्या है, मतलब ये विषम है और ये सम है। तो हमको किसी एक ही ऐसे पहाड़े से दोनों को भाग देना है जो उस अकेले पहाड़े में आता हो। ठीक है, 15 और 20 जो है वो 2 के पहाड़े में एक साथ नहीं आता, 3 की पहाड़े में भी एक साथ नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी 15 और 20 एक साथ नहीं आता। तो 5 के पहाड़ा में हम देखते हैं तो 15 और 20 जो है एक साथ आता है। ठीक है, 5 तिया 15 आता है, 5 चौक 20 आता है। तो एक ही पहाड़ी से चले जाना चाहिए दोनों संख्या, ऐसा कोई संख्या हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए अब भाग विधि से जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इस संख्या को 3 और 4 करके यहाँ छोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्यों छोड़ा जा सकता है, जब हम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगी मैं। क्योंकि अब ये दोनों संख्या जो है वो किसी एक पहाड़े से नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक, तो हम अब किसको लेंगे, सिर्फ इसको 2 और 5 को 30 और 40 का महत्तम समापवर्तक करके लेंगे। 2 गुना 5 कितना होगा, 10। तो 30 और 40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 10। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, उन संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड या अपवर्तक कह सकते हैं आप। अपवर्तक और गुणनखंड एक ही शब्द है, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो 30 और 40 दोनों 10 से पूरी भाग चले जाएंगे। ठीक, ये आपका भाग विधि हो गया। ठीक है ना, समझ गए। वैसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों के लिए रखा था। इसको देखिए, इसको भी मैंने इन 3 संख्याओं को लेकर बनाया है, 90, 60 और 30। 3 संख्याओं को लेकर मैंने भाग विधि बनाई है। अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये संख्याएं क्या है, क्या तीनों सम संख्या है। यस, क्योंकि तीनों संख्याओं के पीछे क्या है, 0 लगा है, तो तीनों संख्या क्या है, सम संख्या है। तो अगर तीनों संख्या सम संख्या है तो हमको 2 से वो पूरा भाग चला जाएगा। हम इसको सीधे लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 से मैंने इसको भाग दिया। अब देखिए अगर आपको ऐसे भाग देना नहीं आता है तो आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, अलग से भाग देकर देख लीजिएगा। और ये 45 बार में जाता है, तो मैंने 45 लिख दिया यहाँ पर। और 60 को भी मैंने यहाँ भाग दे दिया है कि किस तरह से जाएगा, तो 30 बार में जाएगा ये 60 जो है। ठीक है, 2 के पहाड़े से
और 15 दूनी 30 होता है, तो 15 से भी हमने यहाँ पर आपको भाग देकर दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये विषम है और ये भी विषम है, पीछे 5 है, 5 जो है विषम संख्या है और ये सम संख्या है, 30 जो है वो सम संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक पहाड़े से तीनों आते हैं, ये तीनों कट जाते हैं, किसी एक पहाड़े से तीनों के तीनों पूरी तरह से कट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी एक पहाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 से पूरी तरह से चला जाता है, मैंने यहाँ पर भाग देकर देखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाग देकर मैंने यहाँ पर दिखाया है। 3 एकम 3 और 1 बचता है, 5 को उतारते हैं 15 बनता है, 3 पंचे 15, तो 15 बार में ये पूरी तरह से 45 कट जाएगा 15 बार में 3 से। ठीक है ना, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 3 है, और तीनों संख्या जो है 3 के गुणनखंड है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको ले सकते हैं, तो हमने इसके साथ इसको भाग दिया 10 बार में और ये 5 बार में आता है। अब ये तीनों संख्याएं जो है 3 से तो जाएगी नहीं, 2 से भी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 और 10 नहीं आता। तो अब 5 से डायरेक्ट 5 से इसको आप कर सकते हो, तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब मैंने आपको पिछले सवाल में क्या बताया था कि अब ये 2 है और ये 3 है, आगे और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसी एक पहाड़े से नहीं जाएगा, इसीलिए आप इसको छोड़ सकते हो और इन तीनों का गुना करके आप उसका क्या निकाल सकते हो, महत्तम समापवर्तक। मतलब 90, 60 और 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 30। और ये जो 30 है वो इन तीनों को आराम से भाग दे सकता है। 30 जो है 90 को भी पूरा भाग दे सकता है, 60 को भी पूरा भाग दे सकता है और 30 को भी पूरा भाग दे सकता है। तो ये आपका महत्तम समापवर्तक का चैप्टर खत्म होता है। और 6.1 प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, इन दोनों को आप बनाकर मुझे भेजेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 6.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2, उसमें 4 सवाल दिए हैं महत्तम समापवर्तक के, ये आप मुझे बनाकर भेजेंगे।